हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी प्लेस। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जोहो इन्वेंट्री के बारे में। जी हाँ गाइस, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जोहो इन्वेंट्री क्या होता है, किस तरीके से जोहो इन्वेंट्री का यूज करके आप अपने बिजनेस से रिलेटेड स्टॉक को मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने बिजनेस से रिलेटेड सेल्स, परचेजेस, इनवॉइस, ये सारी चीजें, बिल्स वगैरह सबको किस तरीके से आप जोहो इन्वेंट्री, जो कि एक क्लाउड बेस्ड इन्वेंट्री सिस्टम है, क्लाउड बेस्ड जो स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है, उनको आप ऑनलाइन ही मैनेज कर सकते हो कहीं से भी। तो इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं सभी चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में कि किस तरीके से आप स्टॉक को मैनेज कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से जो हो इन्वेंट्री को हम यूज कर सकते हैं, कैसे आइटम वगैरह डाल सकते हैं, कैसे सेल परचेज वगैरह इनको मैनेज कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो है, आप देख सकते हो कि ये जोहो.com सिंपली मैंने डाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं हटा देता हूं सबसे पहले। तो देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ जोहो.com/इन्वेंट्री किया है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जैसे ही मैंने डाला तो ये ओपन हो चुका है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये बता दिया है कि किस तरीके से आप जो है अकाउंट बना सकते हो, जो हो इन्वेंट्री के ऊपर किस तरीके से लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पर आप सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर अगर पहली बार विजिट किए हो तो आप इसको साइन अप कर सकते हो यहाँ से, या फिर आप यहाँ से साइन अप कर सकते हो। अभी साइन इन करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और साइन इन कर लेता हूं। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल लूंगा। मैं जोहो का ही मेल आईडी बनाया हूं, ये वाली देख सकते हो। तो मैं इसको इस तरीके से इनपुट करके सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि पासवर्ड मैं ऑलरेडी इसमें सेव करके रखा हूं ब्राउजर के अंदर। तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूं। देख सकते हो कि ये लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर जोहो इन्वेंट्री का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है यहाँ पर। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो जो अलग अलग मेन्यूज वगैरह है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो होम है, आइटम्स है, इन्वेंट्री, सेल्स, परचेजेस, तो रिपोर्ट्स वगैरह है, डॉक्यूमेंट है। तो ये सारी चीजें जो है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब चलो मैं इसको बता देता हूं कि किस तरीके से इसके अंदर आप आइटम को ऐड कर सकते हो। चलो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आइटम, पहले मैं ये दिखा देता हूं कि किस तरीके से आइटम को चेक कर सकते हो। यहाँ पर तो आपको डैशबोर्ड में ये सारी चीजें दिख रही है, देख सकते हो टॉप स्टॉक्ड आइटम्स है यहाँ डैशबोर्ड में। यहाँ पर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह है। अब आप चाहो तो जो जो आइटम्स आपने जो ऑलरेडी इसमें अपने सिस्टम के अंदर एंटर करके रखा है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ पर इन्वेंट्री में यहाँ आइटम का ऑप्शन है। आइटम पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आइटम्स पे क्लिक करना है। तो जो जो आइटम यहाँ पर देख सकते हो मैं ऑलरेडी एक्टिव करके रखा हूं, जो भी आइटम्स है वो दिख रहा है। यहाँ पर अभी स्टॉक के अंदर जो आइटम्स है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, फिल्टर करूंगा ऑल आइटम्स, तो यहाँ पर सारे आइटम्स दिखेंगे जो एक्टिव होंगे, और जो नॉन एक्टिव होगा वो सभी दिखेगा। लेकिन यहाँ से मैं एक्टिव कर देता हूं, यहाँ पर एक्टिव आइटम्स। यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर आइटम का नेम है, SKU है, यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट है, उसके अलावा स्टॉक ऑन हैंड। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पर ये आइटम वगैरह है, इसका मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट है। उसके बाद स्टॉक ऑन हैंड का मतलब है टोटल कितने स्टॉक्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रीऑर्डर लेवल का यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि ये आपको सेट करना पड़ेगा कि रीऑर्डर यानी फिर से ऑर्डर करने का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि ये सेट करके रखोगे कि सर्टेन लिमिट के बाद, यानी जो आपकी जो आइटम्स है वो अगर सेल हो जाती है, तो आपको ये सेट करके रखोगे कि अगर रीऑर्डर लेवल 8 है, अगर मान लो यहाँ पर इस आइटम के लिए, तो जैसे ही 8 होती है सारी जो आइटम्स है वो सेल हो जाती है, और जब 8 होती है तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपके पास जो है 8 ही आइटम बचा हुआ है उस मतलब स्टॉक में। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वहां से फिर से ऑर्डर कर सकते हो, रीऑर्डर हो जाएगा। तो ये हो गया, ये तो हो ही गया। उसके बाद आप इसको, इसके अलावा आप इसको दूसरी जगहों से भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो रिपोर्ट्स का है, मैं दिखा देता हूं यहाँ पर रिपोर्ट्स का। तो यहां से भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूं रिपोर्ट्स में, जैसे ही मैं रिपोर्ट में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर इन्वेंट्री के वाली ऑप्शन आप देख लो, इन्वेंट्री। तो सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि
इन्वेंट्री समरी है, कमिटेड स्टॉक डिटेल्स है, इन्वेंट्री एजिंग समरी है, स्टॉक समरी है, सारी चीजें आप यहां से देख सकते हो। यहां पर सबसे पहले मैं दिखा देता हूं इन्वेंट्री समरी। समरी पे मैं क्लिक करूंगा तो यहां देख सकते हो कि ये सारी चीजें यहां पर इन्वेंट्री समरी में दिख रही है। ये देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। आइटम का नेम है, एसकेयू है, रीऑर्डर लेवल है, क्वांटिटी ऑर्डर्ड, यानी जो क्वांटिटी ऑर्डर किया जा चुका है, आपके जो स्टॉक में जो भी आइटम्स है उसमें जो भी जितने भी आइटम्स जो है ऑर्डर हो चुकी है वो यहां पर देखने को मिलेगा। क्वांटिटी इन, यानी जैसे ही आप परचेज करोगे और परचेज करने के बाद जब आइटम रिसीव हो जाएगी, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो रिसीव कर लोगे आप, तो यहां पर आइटम क्वांटिटी इन हो जाएगा। जैसे ही सेल हो जाता है और वो जो है डिलीवर हो जाता है आइटम, तो यहां पर क्वांटिटी आउट हो जाता है। स्टॉक ऑन हैंड ये हो गया, यानी अभी आपके पास टोटल कितने जो है स्टॉक है बचे हुए हैं, तो ये है। अब इसको देख सकते हो, मैं इसको पहले दिखा देता हूं। यहां पर देख सकते हो कि क्वांटिटी ऑर्डर्ड यहां पर अभी दिख रहा है 00, यानी कि ये जो आइटम है इसमें अभी फिलहाल जो है किसी ने ऑर्डर नहीं किया है। जैसे ही ऑर्डर करेगा तो यहां पर जितने भी क्वांटिटी ऑर्डर किए जाएंगे वो यहां पर दिखेंगे और उसके बाद जो है आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहां पर चीजें हैं कुछ, यहां देख सकते हो स्टॉक ऑन हैंड, यानी अभी आपके पास ये आइटम जो है कितने हैं। कमिटेड स्टॉक का मतलब हो गया कि अभी मान लो कि अभी आइटम 5 है स्टॉक ऑन हैंड टोटल, और कमिटेड स्टॉक में अभी यानी कि कोई ऑर्डर अभी नहीं आया है। जैसे ही मान लो कि यहां पर किसी दूसरे का एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हो ये वाली आइटम, ये स्टॉक ऑन हैंड यानी अभी 13 है आपके पास, आपके स्टॉक में जो है इन्वेंट्री के अंदर 13 है, और कमिटेड स्टॉक यानी कि अभी किसी ने ऑर्डर नहीं दिया है। जैसे ही ऑर्डर दोगे यहां पर वो दिख जाएगा, यानी 13 जो है टोटल है, और यहां पर यदि मान लो अगर 5 आप ऑर्डर करते हो तो यहां पर जो है 5 माइनस हो जाएगा, तो वो 5 जो है यहां पर कमिटेड स्टॉक में आ जाएगा, और उसके बाद इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा अवेलेबल फॉर सेल। तो ये होता है। इसको किस तरीके से हम एंटर कर सकते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक आइटम ही आपको डालकर दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पर ये देख सकते हो क्या है, ये सीडी है। मैं यहां से कुछ दूसरा आइटम डाल के दिखाता हूं। तो आइटम डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप देख सकते हो आइटम वाला सेक्शन है, तो सिंपली इस पे क्लिक करना है और ये आइटम है इस पे क्लिक करना है, और यहां से पहले से जो आइटम है वो देखने को यहां पर मिल रहा है। हम दूसरा आइटम भी बना सकते हैं इसमें। जैसे यहां पर देख सकते हो प्लस का आइकन है, इस पे क्लिक कर सकते हो, या फिर यहां पर भी देख सकते हो आइटम लिखा हुआ है और यहां प्लस का आइकन है, तो क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहां पर न्यू पे क्लिक करूंगा और आइटम ऐड करूंगा। जैसे यहां पर देख सकते हो कि आइटम में इन्वेंट्री के लिए स्पेशली गुड्स का ही यूज किया जाता है, यानी जो इन्वेंट्री है यानी स्टॉक जो है माल का स्टॉक, वो स्पेशली किस चीज के लिए, गुड्स के लिए ही यूज किया जाता है। तो अब चलिए मैं आइटम को सबसे पहले डाल के दिखा देता हूं। जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं डीवीडी, मैं डीवीडी डाल देता हूं, और उसके बाद एसकेयू में यहां पर यहां पर डीवीडी है, और अब यहां से मैं एसकेयू में डाल देता हूं DVD01, तो ये हो गया। तो ये जो है क्वांटिटी, इसका यूनिट किस चीज में मेजर किया जाएगा, तो यहां पर मैं डाल देता हूं जैसे कि ये इंच में नहीं, ये क्वांटिटी इसका जो है किस चीज में, पीसेस में सेलेक्ट कर लेता हूं। रिटर्नेबल आइटम है तो इसको यहां पर टिक मार्क लगा देना है, तो मैं इसको रिटर्नेबल कर दिया हूं। यहां से अगर डायमेंशन वगैरह है तो वो डाल सकते हो, यहां कौन सा मैन्युफैक्चरर है, कौन सा ब्रांड है वो डाल सकते हो। फिलहाल मैं इसको अभी नहीं करूंगा क्योंकि ये जरूरी नहीं है, अभी मैं आप लोगों को सिखाने के लिए मैं ये बता रहा हूं। यहां पर आप चाहो तो सेल्स, यहां पर सेल्स इंफॉर्मेशन और परचेज इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। यहां पर जैसे कॉस्ट प्राइस में मैं यहां पर डाल देता हूं, और सेलिंग प्राइस यहां से मैं डाल देता हूं, और अकाउंट डाल देता हूं। 100 डाल देता हूं, यहां पर 150 मैंने डाल दिया। और अब सिंपली ये देखो सेल्स इंफॉर्मेशन में सेल वाली अकाउंट को मैंने सेल्स रहने दिया है, और यहां पर अकाउंट जो है परचेज वाले इंफॉर्मेशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही रहने देता हूं। यहां से आप डिस्क्रिप्शन चाहो तो डाल सकते हो, प्रिफर्ड वेंडर कोई है तो वो डाल सकते हो। जैसे यहां पर जो अलग अलग वेंडर है, तो मैं इसमें से
इसी को ही डाल देता हूं। और उसके बाद सिंपली एक चीज ध्यान रखना है कि आपको जो इन्वेंट्री में शो होगा, रिपोर्ट्स वगैरह अगर देखना है तो सिंपली आपको ये तो करना ही पड़ेगा, आपको ये वाली टिक मार्क लगा के रखना पड़ेगा, तभी जाके जो है इन्वेंट्री में शो होगा जो भी आप एंटर करोगे और यहां से ट्रैक कर पाओगे। उसके बाद यहां से इन्वेंट्री अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ वैल्यूएशन मेथड करना है, जो कि दो तरीके के होते हैं। तो यहां से मैं दिखा देता हूं, यहां पर मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ इन्वेंट्री एसेट है, क्योंकि ये इन्वेंट्री है, स्टॉक इनकी मैनेज की जा सकती है, ये करना है। उसके बाद यहां से इसको सेलेक्ट करके फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल पहले आया है वो पहले सेल किया जाएगा। रीऑर्डर पॉइंट यहां पर सेट कर सकते हो, यानी कि आपके पास जैसे ही जो भी पॉइंट सेट करोगे, जैसे मान लो कि मैं 100 सेट कर लेता हूं, यानी जैसे ही 100 पर आएगा आपकी जो भी स्टॉक है वो सेल हो जाएगी, और जैसे ही वो लिमिट पे आएगी यानी 100 हो जाएगी, कम होते होते 100 पे चली आएगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा रीऑर्डर करने के लिए कि आपके पास इतना ही स्टॉक बचा हुआ है। तो ये इसके लिए सेट किया जाता है। ये सारी चीजें करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे देख सकते हो सेव का ऑप्शन दिया है, सिंपली सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करते ही देख सकते हो यहाँ डीवीडी वाला ऑप्शन जो है, ये आइटम ऐड हो चुका है। यहाँ पर जो जो चीजें दी गई है वो आपको देखने को मिल रही है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो चुकी है, देख सकते हो जो हमने डाला है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन में अभी फिलहाल कुछ नहीं शो होगा, कुछ किया नहीं गया है, हिस्ट्री में भी अभी कुछ नहीं, क्योंकि अभी अभी आइटम ऐड किया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये सारी इंफॉर्मेशन है, यहाँ परचेज इंफॉर्मेशन, सेल्स इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा, यहां मैं दिखा देता हूं फिर से डीवीडी वाले आइटम में, यहां देख सकते हो ये ओपनिंग स्टॉक, यानी आपके अभी जो है फिलहाल क्या स्टॉक है, तो अभी मैंने स्टॉक में कुछ भी डाला नहीं है। तो यहां पर देख सकते हो कि यहां पर ओपनिंग स्टॉक, यानी जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो पहली बार, तो आपको जो आपके पास जो स्टॉक होता है उसको ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। बाद में फिर आप अपने जरूरत के हिसाब से स्टॉक जो है ऑर्डर करके आप परचेज ऑर्डर के थ्रू आप मंगाते हो। तो आप स्टार्टिंग में आप चाहो तो यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करके आप यहां से स्टॉक को ऐड कर सकते हो। अभी मैंने नहीं डाला है तो मैं दूसरी मेथड से मैं इस वीडियो में बता देता हूं कि किस तरीके से आप परचेज ऑर्डर करोगे और ऑर्डर के बाद रिसीव करोगे तो आपको जो स्टॉक है वो यहां पर बढ़ जाएगा। अभी सबसे पहले मैं ये समझा देता हूं कि स्टॉक ऑन हैंड क्या होता है। अभी देख सकते हो यहाँ दो तरीके के अकाउंटिंग स्टॉक होते हैं, मतलब स्टॉक होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग स्टॉक और दूसरा होता है फिजिकल स्टॉक। इन दोनों में देख सकते हो कि स्टॉक ऑन हैंड, कमिटेड स्टॉक, अवेलेबल फॉर सेल, ये तीनों चीजें दोनों में दी गई है। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूं यहाँ पर स्टॉक ऑन हैंड क्या है, कमिटेड स्टॉक क्या है, अवेलेबल फॉर सेल क्या है। यहाँ पर स्टॉक ऑन हैंड का मतलब है कि टोटल स्टॉक क्या है आपके पास, अभी इन्वेंट्री के अंदर कितने स्टॉक है। उसके बाद कमिटेड स्टॉक का मतलब होता है कि जो भी आपकी टोटल है उसमें से जितने आपको ऑर्डर मिले हुए हैं सेल करने के लिए, यानी कि जो ऑर्डर आता है कस्टमर से उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हो कि इस टोटल में से इतना जो है अभी कमिट किया गया है, यानी ऑर्डर मिल चुका है। तो ये ऑर्डर वाला सेक्शन हो गया। तो उसके बाद जो टोटल हो गया उसमें से कमिटेड माइनस कर दोगे तो अवेलेबल फॉर सेल, यानी फर्दर जो सेल करना है उसके लिए अवेलेबल फॉर सेल यहां पर बच जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी है, आपको ये अकाउंटिंग वाला स्टॉक हो गया और यहां पर फिजिकल स्टॉक हो गया। फिजिकल स्टॉक का मतलब हो गया कि गोदाम वगैरह जो गोडाउन है वहां पर फिजिकली जो है मूवमेंट होती है, आपकी जो स्टॉक है जो माल है उसकी फिजिकली मूवमेंट होती है। तो ये चीजें हो गई, बाकी सेम चीजें हैं इसमें। अब मैं इसमें किस तरीके से इसमें अपडेशन होगा मैं करके दिखा देता हूं। अभी फिलहाल इसमें स्टॉक ऑन हैंड में कुछ भी नहीं है, कमिटेड स्टॉक में भी कुछ नहीं है, अवेलेबल फॉर सेल में भी कुछ नहीं है। तो इसको मैं किस तरीके से करूंगा, स्टॉक कैसे बढ़ेगा, इसको मैं सबसे पहले दिखा देता हूं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले परचेज करना पड़ेगा, आइटम अपने सप्लायर से परचेज करना पड़ेगा, यानी वेंडर से आपको मंगाना पड़ेगा परचेज करके, तब जाके आपकी जो इन्वेंट्री है उसके अंदर स्टॉक जो है इंक्रीज होंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज करने के लिए परचेज ऑर्डर डालना पड़ेगा। यहां देख सकते हो कि यहां पर परचेज ऑर्डर, परचेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हो वेंडर है, वेंडर के बाद परचेज ऑर्डर्स है। तो अगर वेंडर पहले से नहीं है तो आप ऐड कर सकते हो। अभी मैं बता देता हूं परचेज ऑर्डर कैसे करना है। परचेज ऑर्डर पे क्लिक करना है
और यहाँ पर ऑल परचेज ऑर्डर्स, पहले से जो ऑर्डर है वो दिखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर नया ऑर्डर करना है तो क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो न्यू का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पहले से वेंडर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो वहां से बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना के रखा हूं तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिलिंग एड्रेस भी डालना पड़ेगा। आप परचेस करने के लिए आप आइटम मंगाना चाहते हो, माल मंगाना चाहते हो तो बिलिंग एड्रेस, बिलिंग कहाँ होगा, शिपिंग एड्रेस, मतलब कि जो आपकी सामान है वो कहाँ डिलीवर करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिलीवरी एड्रेस दी गई है, तो ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैंने अपना ये डाला है। अगर इंडिविजुअल कोई मंगाता है वो तो कस्टमर को सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ परचेज ऑर्डर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले चुका है। उसके बाद यहाँ पर डेट वगैरह जो है, अभी फिलहाल डिलीवरी डेट मैं नहीं डालता हूं, क्योंकि जब डिलीवर होगा आइटम उस समय ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। शिपमेंट प्रेफरेंस वगैरह यहाँ पर जो है कुछ करना नहीं है, या फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सी आइटम है, तो अभी अभी जो मैंने आइटम बनाया है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अभी अभी मैंने कौन सा आइटम देख सकते हो, ये वाला डीवीडी, ये इसको मैंने बनाया है। अभी देख सकते हो कि स्टॉक ऑन हैंड अभी 00 शो कर रहा है, तो इसी को परचेस करने के लिए मैंने ऑर्डर करना है। तो इसको मैं क्लिक करके ऑर्डर कर लेता हूं। ये करने के बाद सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पर ऐड आइटम, इसी आइटम को जो है मंगवाना है। तो और भी आइटम चाहो तो यहां से ऐड कर सकते हो, फिलहाल मैं इसी को कर रहा हूं। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जितने भी क्वांटिटी वगैरह मंगाना है, यहाँ पर जो अकाउंट है वो इन्वेंट्री ही रहने देना है। और यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूं, क्वांटिटी में मैं यहां से बढ़ा देता हूं। जैसे मैं यहां पर कर देता हूं, क्वांटिटी में मैं कर देता हूं यहां से 6। तो जैसे ही मैं 6 करूंगा तो 1 का 100 है तो 6 का 600 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल। अब सिंपली क्या करना है, ये सब कुछ करने के बाद सिंपली यहां से देख सकते हो नीचे क्या लिखा हुआ है, ड्राफ्ट में चाहो तो सेव कर सकते हो या सेव एंड सेंड। ये ऑर्डर जो परचेस करने के लिए मैं ऑर्डर कर रहा हूं तो यहाँ पर सेव भी कर लूंगा और मैं अपने सप्लायर को सेंड भी कर दूंगा। क्योंकि जब मैंने सप्लायर बनाया था तो वहां पर मैं ऑलरेडी ईमेल आईडी मैंने डाला था। तो यहाँ पर सेव एंड सेंड पे मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये मैसेज आ चुका है। यहाँ देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ईमेल टू DEF सप्लायर फ्रॉम, यहाँ पर ये मेरी कंपनी का नाम है, मेरा ईमेल आईडी है। और यहाँ पर सेंड टू, ये जो है उस वेंडर का नेम है। सब्जेक्ट क्या है, परचेज ऑर्डर फ्रॉम एम ग्रोसरी। ये ऑर्डर जो है मेरी कंपनी का नाम है, मेरे बिजनेस का नाम है एम ग्रोसरी परचेज ऑर्डर, ये लिखा हुआ है। और इसका ऑर्डर आईडी वगैरह है, ये सब कुछ है। डियर DEF सप्लायर, ये इसके बाद मैसेज वगैरह है। परचेज ऑर्डर नंबर है, यहाँ पर ऑर्डर का डेट है, आज का डेट। उसके बाद ये सारी चीजें हैं। ये करने के बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे क्या लिखा हुआ है, सेंड। तो सिंपली सेंड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है ये सेंड हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इशूड, यानी कि परचेज ऑर्डर मैंने इशू कर दिया है अपने बिजनेस की तरफ से, मैंने परचेस करने के लिए ऑर्डर इशू कर दिया है। तो परचेज ऑर्डर यहाँ पर बन चुका है, ये देख सकते हो सारी डिटेल्स है। ये करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, देख सकते हो व्हाट इज नेक्स्ट, कन्वर्ट इट टू अ बिल और क्रिएट अ रिसीव टू कंप्लीट योर परचेज। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आइटम जैसे ही रिसीव हो जाएगा तो यहाँ पर कन्वर्ट बिल, बिल को बाद में बनाना है, सबसे पहले रिसीव करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, रिसीव पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेंडर का नेम हो गया, ये सब चीज हो गया यहाँ से। और ये आइटम वगैरह सारा डिटेल्स यहाँ पर है, देख सकते हो 6 आइटम मैंने ऑर्डर किया है और क्वांटिटी टू रिसीव 6 है। सब कुछ करने के बाद नोट्स वगैरह कुछ डाल सकते हो, इसमें और भी चीजें आप चाहो तो डाल सकते हो। फिलहाल मैं सेव एज रिसीव्ड मैं कर लेता हूं। जैसे ही रिसीव हो जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा, सेव एज रिसीव पे क्लिक कर लेता हूं और सेव कर लेता हूं। अब यहां देख सकते हो जैसे मैं सेव किया हूं, रिसीव कर लेता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो क्या दिख रहा है, यहां पर परचेज रिसीव हो चुका है। यहां पर देख सकते हो रिसीव्ड लिखा हुआ है, सारी डिटेल्स यहां पर दिया हुआ है, परचेज नंबर वगैरह दिया गया है, परचेज ऑर्डर है, यहाँ पर आइटम वगैरह है, कितने पीस है वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो ये रिसीव तो हो चुका है, अब बिल बनाना है क्योंकि आइटम रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देख सकते हो कन्वर्ट टू बिल का ऑप्शन है, तो सिंपली यहाँ पर कन्वर्ट टू बिल पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो DEF सप्लायर, ये वेंडर ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। बिल नंबर में डाल देता हूं B00, यहाँ पर 4 कर देता हूं।
और क्योंकि पहले से और बिल बना हुआ है, सब्जेक्ट वगैरह चाहो तो डाल सकते हो। बाकी यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, ये देख सकते हो। अब यहाँ पर नोट्स वगैरह डाल सकते हो। यहाँ सिंपली मैं कर देता हूँ सेव एज ओपन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो ओपन है, यानी बिल ओपन हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड पेमेंट। यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्ड पेमेंट, यानी पेमेंट कर देना है। या फिर यहाँ भी देख सकते हो रिकॉर्ड पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर रिकॉर्ड पेमेंट पे मैं क्लिक करूंगा और 600 था और कैश पेमेंट करना है, तो यहाँ पर पेमेंट मोड में रहने देता हूँ। आप चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो। पेमेंट डेट है, अभी मैं कर रहा हूं तो अभी का डेट जो है यहाँ पर ले रहा है। पेमेंट मेड ऑन, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगा। सेंड अ पेमेंट मेड ईमेल नोटिफिकेशन, जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं उनका ईमेल आईडी डाल दिया हूं वेंडर का। सेव एज पेड पे अब सिंपली मैं क्लिक कर लेता हूं। तो देख सकते हो कि यहाँ पर ये पेड हो चुका है। ये देख सकते हो सारी डिटेल्स है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, एम ग्रोसरी बिहार इंडिया, ये मैंने जो अपने बिजनेस बनाया है, जो शॉप है उसका ये एड्रेस है और बिल नंबर वगैरह है। बैलेंस ड्यू, अब ड्यू कुछ भी नहीं है। ऑर्डर नंबर है, बिल डेट है, अभी का डेट है आज का, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आइटम्स है, टोटल है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो है बन चुका है यहाँ पर। तो यानी कि ये जो है पेमेंट हो चुका है, पेड हो चुका है। अब जैसे ही पेड हो जाता है तो अब जो है आप यहां पर आइटम में चेक कर सकते हो। जैसे ही मैं आइटम पे क्लिक करता हूं तो अब देख सकते हो स्टॉक ऑन हैंड, मैंने 6 ऑर्डर किया था, तो रिसीव होने के बाद यहां पर स्टॉक ऑन हैंड 6 दिख रहा है। रीऑर्डर लेवल यहां पर 100 मैंने डाला था, तो 100 जैसे ही सेल होने के बाद 100 बचेगा तो ये रीऑर्डर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब जो है मैं दिखा देता हूं रिपोर्ट्स के अंदर, आप इसको अब दिखा देता हूं। तो रिपोर्ट्स के अंदर आपको यहां पर जाना है, रिपोर्ट्स पे, और इसके बाद यहां पर रिपोर्ट में जाने के बाद सिंपली क्या करना है, इन्वेंट्री पे जाना है। इन्वेंट्री पे जाने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्वेंट्री समरी, तो सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर इन्वेंट्री का समरी आया और यहां पर आपको डीवीडी का ऑप्शन भी यहां पर देखने को मिल रहा है, जो मैंने ऐड किया था। यहां पर देख सकते हो रीऑर्डर लेवल है, इसके अलावे जो है यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो क्वांटिटी ऑर्डर्ड, अभी फिलहाल जो है ऑर्डर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑर्डर मैंने किया था और ऑर्डर फुलफिल भी हो चुका है, यानी पूरा हो चुका है, इसलिए अब कोई ऑर्डर बचा हुआ नहीं है। जब मैंने ऑर्डर किया था उस समय आपको मैं इसको ओपन करके दिखाता तो जितने आइटम मैंने ऑर्डर किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑर्डर कितना किया था, यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था 6 आइटम किया था, तो यहां से आपको 6 यहाँ पर क्वांटिटी ऑर्डर में दिखा था। लेकिन अब वो ऑर्डर पूरा हो चुका है, फुलफिल हो चुका है, इसलिए अब वो खत्म हो चुका है 00, अभी कोई ऑर्डर फिलहाल नहीं है। और जैसे ही वो आ चुका है, इन्वेंट्री के अंदर जो स्टॉक है वो आ चुका है, तो वो यहां पर दिख रहा है। मैंने 6 ऑर्डर किया था और वो रिसीव हो चुका है, इसलिए क्वांटिटी इन में यहाँ पर 6 देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो डीवीडी वाली आइटम। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो क्वांटिटी आउट, अभी सेल नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर 00 दिख रहा है। आपके स्टॉक में तो 6 हो चुका है, लेकिन अभी क्वांटिटी सेल नहीं हुआ है। अभी सेल करके भी मैं दिखा देता हूं कि कितना बचेगा। तो यहां पर देख सकते हो क्वांटिटी आउट भी नहीं है, और यहां पर स्टॉक ऑन हैंड में भी आप देख सकते हो कि यहां पर क्या है, ये देख सकते हो 6 है, यानी अभी आपके पास स्टॉक में 6 आइटम्स बचे हुए हैं। और यहां पर कमिटेड स्टॉक यहां पर अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी ऑर्डर नहीं हुआ है, इसलिए कमिटेड स्टॉक यहां पर नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं इस 6 आइटम्स में से 6 जो मेरे पास है उसमें से अगर मान लो 4 मैं कर देता हूं ऑर्डर, तो यहां पर कमिटेड स्टॉक में यहां पर बच जाएगा कितना, 4, और बाकी यहां पर 2 बच जाएगा यहां पर अवेलेबल फॉर सेल में। देख सकते हो अभी फिलहाल ऑर्डर नहीं किया गया है, तो अवेलेबल फॉर सेल में क्या है, 6 ही बचा हुआ है। जैसे मैं यहां पर ऑर्डर करके बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से दिखा देता हूं, यहां पर देख सकते हो सेल, यहां पर मान लो कि किसी ने परचेज करने के लिए ऑर्डर दिया है, किसी कस्टमर ने, तो उसके लिए सेल्स ऑर्डर बना लेता हूं मैं। यहां से पहले से जो बना हुआ है वो दिख रहा है, मैं एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर लेता हूं न्यू, और यहां से मैं वेंडर सेलेक्ट कर लेता हूं, वेंडर नहीं कस्टमर जिसको बेचना है। जैसे कि यहां पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, इनका बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस वगैरह भी चाहो तो सेट कर सकते हो। यहां पर PR04 कर देता हूं मैं। यहाँ एक्सपेक्टेड शिपमेंट डेट बाद में डालूंगा मैं, ड्यू ऑन रिसीट हो गया, डिलीवरी मेथड
कैसे डिलीवर करना है वो सब चाहो तो सेट कर सकते हो वहां पर। अब यहाँ पर आइटम मान लो कि किसी ने ऑर्डर किया है, उसको कौन सा आइटम, तो यहाँ पर मैं डीवीडी, जैसे अभी स्टॉक ऑन हैंड कितना दिख रहा है, अभी यहाँ पर स्टॉक ऑन हैंड 13 है, नहीं 6 है, यहाँ देख सकते हो डीवीडी 6 है। इसको मैं क्लिक करके ऑर्डर करूंगा, ऐड आइटम कर देता हूं। और जिस उसने जो यानी कस्टमर ने जो ऑर्डर किया है वो कितना ऑर्डर किया है, मान लो कि 6 है मेरे पास, तो उसने 3 या 2 ऑर्डर कर दिया है, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर। और रेट कितना है, रेट भी यहाँ से डाल सकते हो। फिलहाल मैं इसको यही रहने देता हूं, या फिर मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ से कर देता हूं, चाहे रहने देता हूं इसी को। अब जो है यहाँ पर सिंपली क्या करना है, सब कुछ करने के बाद सिंपली यहाँ से सेव एंड सेंड, यानी ऑर्डर जो दिया है वो सेव कर लेना है और ये ऑर्डर को कस्टमर के पास सेंड कर देना है कि ये आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। तो सेंड पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो ये ऑर्डर जो है कंफर्म हो चुका है। किसी कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया था वो कंफर्म हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है, पैकेज वगैरह बनाना है, तो यहाँ पर पैकेज बना सकते हो। जैसे कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक आ गया, आइटम 2 ऑर्डर हो गया, नोट्स वगैरह डाल सकते हो। सेव पे क्लिक करना है, तो ये देख सकते हो कि अभी नॉट शिप्ड लिख रहा है लेकिन पैकेज हो चुका है। अब शिप वाला यहाँ ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप शिप कर सकते हो, मैन्युअली कर सकते हो, वाया कैरियर शिप मैन्युअली भी कर सकते हो। इसका भी नंबर डाल सकते हो, ट्रैकिंग यूआरएल वगैरह डाल सकते हो। ट्रैकिंग नंबर डाल सकते हो। सब कुछ करने के बाद यहां पर क्या करना है, शिपमेंट ऑलरेडी डिलीवर्ड, सेंड स्टेटस नोटिफिकेशन। यहां पर इसको चाहो तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको सेव करता हूं। प्लीज एंटर कैरियर, कैरियर भी एंटर करना है। कर लेना है। ये सब कुछ करने के बाद सिंपली क्या करना है, यहां से सेव पे क्लिक करना है। यहां पर मैं ट्रैकिंग यूआरएल फिलहाल मैं हटा देता हूं। तो ये देख सकते हो कि शिप्ड हो चुका है। शिप होने के बाद यहां पर अब क्या करना है, मार्क एज डिलीवर्ड। जब डिलीवर हो जाएगा तो इनवॉइस बनाना पड़ेगा। यहां पर मार्क एज डिलीवर्ड है, इस पे क्लिक करना है और यहां पर मार्क एज डिलीवर्ड पे क्लिक करके डिलीवर कर देना है, यानी ये डिलीवर हो जाएगा। डिलीवर्ड है, यहां पर सेंड एन ईमेल टू द कस्टमर व्हेन द स्टेटस गेट्स अपडेटेड, अपडेट कर देना है यहां पर। तो ये देख सकते हो डिलीवर्ड हो चुका है, 2 आइटम डिलीवर हो चुका है। अब आप चाहो तो यहां पर जो है यहां पर रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। जैसे ही रिपोर्ट्स पे जाओगे और यहां पर इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे, इन्वेंट्री समरी पे क्लिक करोगे, तो यहां पर जो आइटम्स अभी अभी सेल हुआ है, ये वाली आइटम ऑर्डर नहीं है, यहां पर 6 है, क्वांटिटी इन हो गया, क्वांटिटी आउट अभी यहां पर देख सकते हो, स्टॉक ऑन हैंड अभी 6 है। यहां देख सकते हो कमिटेड स्टॉक अभी ऑर्डर हो चुका है 4 मतलब 2, और यहां पर अवेलेबल फॉर सेल 4 है। तो ये चीजें जो है, तो यहां पर जैसे ही आप सेल कर दोगे तो उसके बाद में वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस जो है, आप जो हो इन्वेंट्री के अंदर ट्रैकिंग ऑप्शन यूज करके आप आइटम को देख सकते हो, रिपोर्ट्स से भी देख सकते हो और आइटम वाले ऑप्शन से भी देख सकते हो, और आइटम को मैनेज कर सकते हो, स्टॉक को मैनेज कर सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। कोई डाउट हो तो कमेंट भी करें, वीडियो को फ्रेंड में शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपको विजिट करना होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को, जहां से आपको इसी तरह के और भी वीडियो का लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।